प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है। इस महाकुंभ में हर दिन करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। इन लोगों के लिए कुंभ में ठहरने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अस्थायी टेंट लगाए गए हैं। इनको सेक्टर में बांटा गया है। इसी में रविवार को सेक्टर 19 में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि इसकी लपटें 30 फीट तक जा रही थी। आसमान में 300 फीट तक धुएं का गुब्बार बन गया। इस आग ने मेला क्षेत्र में अफरा तफरी मचा दी, लेकिन प्रशासन की तत्परता और फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग पर काबू पाया गया और किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ मेला को चले 1 हफ्ता हो गया है। इस दौरान इस मेले में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर दिया है, लेकिन ये मेले आगजनी की एक घटना हुई है। ये आग सेक्टर 19 में लगी, जहां पर बहुत सारे शिविर लगाए गए थे। एक शिविर में सिलेंडर फटने के बाद आग भड़क उठी। इसके बाद तेज हवा की वजह से आग बहुत तेजी से एक टेंट से दूसरे टेंट तक फैलने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद आग की सूचना मिलने पर प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गईं। करीब 15-16 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी राहत कार्य में शामिल हो गई। आग पर काबू पाते पाते लगभग 25 से 30 टेंट जल चुके थे। हालांकि राहत की बात ये थी कि किसी भी श्रद्धालु या व्यक्ति को कोई भी चोट नहीं आई। आग की वजह से इलाके में धुआं और पानी का गुब्बार था, लेकिन स्थिति को नियंत्रण किया गया। आग सिलेंडर ब्लास्ट के कारण लगी और सबसे बड़ा खतरा इस बात से था कि सिलेंडर से लगातार विस्फोट हो रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सिलेंडर के फटने के बाद आग और ज्यादा फैलने लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को फैलने से रोकने में सफलता पाई। तेज हवाएं आग के फैलने में एक और कारक थीं, क्योंकि हवा की गति तेज थी, जिससे आग को काबू करना और भी मुश्किल हो रहा था। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों से घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने तुरंत राहत कार्यों की गति बढ़ाई और सुनिश्चित किया कि कोई और नुकसान न हो। प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह से संभाल लिया और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। इनमें से कुछ टेंट नागा सन्यासियों के थे। प्रशासन ने तुरंत नए टेंट लगवाने की व्यवस्था की, जिससे प्रभावित लोग बिना किसी असुविधा के अपना ठहराव कर सकें। नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि इस घटना ने ये साबित कर दिया कि ऐसे बड़े धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा इंतजाम और भी मजबूत किए जाने चाहिए। वहीं आग पर काबू पाने के लिए करीब 20 दमकल गाड़ियां और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। प्रशासन ने पूरी तरह से प्रयास किए कि आग ज्यादा न फैले और श्रद्धालुओं की जान की सुरक्षा की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद रहे और राहत कार्यों की निगरानी करते रहे। प्रशासन का ये तत्परता से लिया गया कदम बेहद प्रभावी साबित हुआ, जिससे बड़ी जनहानि से बच गया। ये घटना हमें ये सिखाती है कि धार्मिक मेलों में सुरक्षा इंतजामों को और भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है। टेंटों के आसपास सतर्कता और सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए। खासतौर पर गैस सिलेंडर जैसे संवेदनशील उपकरणों का इस्तेमाल करते वक्त सुरक्षा के प्रति सजगता बढ़ानी चाहिए। प्रशासन को मेला क्षेत्र में अग्निशमन अधिकारियों की तैनाती और भी बढ़ानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इस पर डीआईजी महाकुंभ ने कहा कि हम आग पर काबू पाने में कामयाब हो गए। अरे हमारी टीम ने जिस तरह से आपने देखा कि टीन के शेड की चादरें काट कर हटाई गयी, क्योंकि हमारे पास ऐसे उपकरण हैं। जो हमारे एनडीआरएफ के दस्ते थे और अग्निशमन दस्ते थे, उन्होंने आपस में मिलकर बहुत अच्छा काम किया और आग को बहुत ही कम से कम समय में अपनी कार्यवाही करके आग पर काबू पाया। हमारे जो दस्ते थे उन्होंने रास्ता बनाया, जहां पर आपने देखा टीन की जो शीट्स थी उनको काटा, उनको हटाया, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं कि रास्ते में कहीं ऐसे लकड़ी है, कोई बल्ली है, पिलाई है, तो उसको तुरंत काट कर रास्ता बनाया, जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो तुरंत अपनी पानी की बौछार या जो उनके पास अन्य सामग्री है वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाकर अपनी कार्रवाई कर सके। तो यही हमारी टीमों ने मिलकर आपस में काम किया। कितनी टीम सर एनडीआरएफ की डिप्लॉय थी यहाँ पर 4 टीमें हमारी तुरंत पहुंच गई थी। एक टीम सबसे पहले पहुंची थी, उसके 5-10 मिनट के अंदर 3-4 मिनट के अंदर तो हमारी पहली टीम पहुंच गई थी और अगले 10 मिनट के बाद हमारी 3 टीमें अलग अलग सेक्टरों से, पास के सेक्टरों से यहाँ पहुंच चुकी थी। थैंक यू। बहरहाल महाकुंभ मेला जैसा विशाल धार्मिक आयोजन एक बड़ी चुनौती है, खासकर सुरक्षा के मामले में। हालांकि इस बार प्रयागराज में लगी आग को काबू पा लिया गया,
लेकिन इस तरह की घटनाएं भविष्य में हो सकती हैं। इस तरह के आयोजनों में और अधिक सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए। प्रशासन की तत्परता और सही समय पर किए गए प्रयासों की वजह से इस हादसे में किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। ऐसे आयोजनों में सुरक्षा, राहत कार्य और आपातकालीन सेवाओं के इंतजाम हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता पर होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।